रामगढ़ में चलेगा मोदी मैजिक या दिखेगी हेमंत की हिम्मत। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही शुरू हो गई सुगबुगाहट। 2019 के बाद से अब तक हुए 4 उपचुनाव में मिली जीत से बम है सत्ता पक्ष। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद झारखंड में रामगढ़ सीट के उपचुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से झारखंड में अब तक 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इन सभी में सत्ता पक्ष यानी झामुमो और कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। इसलिए इस बार भी रामगढ़ सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कांग्रेस और उसकी सहयोगी झामुमो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। वहीं आजसू यहां से 2019 में मिली करारी पराजय का बदला लेने के लिए भाजपा के साथ मिलकर पूरी ताकत लगाएगी। इस राजनीतिक झकझूमर के अलावा रामगढ़ का उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज का छोटा टेस्ट भी होगा, इसलिए दोनों पक्ष इसमें पूरी ताकत झोंकेंगे। रामगढ़ आजसू का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने इस गढ़ को भेदने में सफलता हासिल की थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को पटकनी दी थी, लेकिन अदालती फैसले के कारण उनकी विधायकी चली गई है। इस बार इतना तय है कि रामगढ़ में मुकाबला कांग्रेस झामुमो बनाम आजसू भाजपा के बीच होगा, यानी एक तरह से यह मुकाबला मोदी मैजिक बनाम हेमंत की हिम्मत का लिटमस टेस्ट होगा। 27 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए शुरू हुई राजनीतिक सुगबुगाहट के बीच रामगढ़ का चुनावी परिदृश्य क्या है और राजनीतिक दलों ने क्या तैयारियां की है, यह जानना बेहद दिलचस्प हो सकता है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बनने वाले सियासी समीकरणों पर नजर डाल रहे हैं आजाद सिपाही के रामगढ़ ब्यूरो प्रभारी वीरू कुमार। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। वोटिंग 27 फरवरी और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। अभी जो राजनीतिक परिदृश्य उभर रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि 4 पार्टियों से 2 उम्मीदवार मैदान में होंगे और मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होगा। एक तरफ कांग्रेस झामुमो का प्रत्याशी होगा तो दूसरी तरफ आजसू भाजपा का। उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब तक के संकेतों के अनुसार रामगढ़ की निवर्तमान कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो के सामने गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी होंगी। क्या है झारखंड में उपचुनाव का इतिहास? झारखंड की सियासी संवेदनशीलता से पूरा देश परिचित है। खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य में होने वाला हर चुनाव बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होता है। अपने 22 साल के इतिहास में झारखंड ने जितने भी चुनाव देखे हैं वे सभी रोमांचक रहे। मुकाबला कभी भी एक तरफा नहीं रहा। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में पहली बार किसी एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। फिर 2019 में भी जनता ने स्पष्ट जनादेश सुनाया। जहां तक उपचुनावों का सवाल है तो ये भी रोमांचक हुए हैं। विधायकों के निधन के कारण जिन सीटों पर उपचुनाव हुए वहां तो जनता की सहानुभूति उनके उत्तराधिकारियों को मिली, लेकिन दूसरे कारणों से खाली होने वाली सीटों पर अधिकतर बार प्रतिद्वंदी को जनता ने सिर आंखों पर बैठाया। गोमिया, सिल्ली और मांडर इसका अपवाद रहा है, क्योंकि यहां अदालती आदेश के कारण जिन विधायकों की सदस्यता गई उनकी पत्नियों या पुत्री ने उपचुनाव में जीत हासिल की। यहाँ भी संयोग है कि ये तीनों सीटें पहले भी यूपीए ने जीती थी और उपचुनाव में भी यूपीए की ही जीत हुई। इस रोमांच रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि में रामगढ़ में होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने की पूरी संभावना है। झारखंड में उपचुनाव का रिकॉर्ड बेहद रोचक रहा है। यहाँ उपचुनाव में मुख्यमंत्री की हार भी हुई है और प्रतिद्वंदियों की जीत भी। तमाड़ उपचुनाव में जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री उपचुनाव हार गए थे, वहीं लोहरदगा और कोलेबिरा में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। बरकट्टा और गोड्डा में दिवंगत विधायकों के राजनीतिक उत्तराधिकारियों ने जीत हासिल की। लोहरदगा और कोलेबिरा में एक बार उपचुनाव हुआ क्योंकि वहां से निवर्तमान विधायकों को अदालत ने सजा सुना दी थी और उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। क्या था रामगढ़ विधानसभा सीट का परिणाम? पिछले चुनाव में कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू के दिग्गज नेता चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को 28,718 वोट से हराया था। तीसरे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवार को 31,874 वोट मिले थे। उस चुनाव में आजसू और भाजपा के बीच तालमेल नहीं था। उस स्थिति में भाजपा और आजसू के वोटों को अगर जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 1,03,100 पहुंच जाता है, जो कि जीत के लिए काफी था। ममता देवी की जीत का एक कारण यह भी था कि आजसू भाजपा ने अलग अलग प्रत्याशियों पर दांव लगाया था।
इस बार भी पूरा मामला पिछली बार जैसा ही होगा। अंतर बस इतना होगा कि इस बार ममता देवी की जगह उनके पति बजरंग महतो चुनाव लड़ेंगे। वहीं पिछली बार जिस तरीके से आजसू को भाजपा के उम्मीदवार का भी सामना करना पड़ा था, इस बार ऐसा नहीं होगा। 2019 के बाद 4 उपचुनाव हारी है बीजेपी। गौरतलब है कि झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 4 उपचुनाव हुए हैं और सभी सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशी जीते हैं। बेरमो और मांडर में कांग्रेस की जीत हुई, वहीं दुमका और मधुपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की। इन सभी चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बतौर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के लिए भी रामगढ़ उपचुनाव नाक की लड़ाई है। 2019 के चुनाव के बाद भाजपा में वापसी करने वाले बाबूलाल मरांडी को भी रामगढ़ उपचुनाव में खुद को साबित करना होगा, क्योंकि भाजपा के लिए भीड़ और वोट जुटाऊ नेता माने जाने वाले बाबूलाल मरांडी की वापसी के बाद से पार्टी 3 उपचुनाव हार चुकी है। पार्टी यह भी ध्यान में रखेगी। रामगढ़ में क्या होंगे चुनावी मुद्दे? रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा आजसू या एनडीए के पास बेरोजगारी भत्ता, कानून व्यवस्था, महिला अपराध और शिक्षा जैसे मुद्दे हैं। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मुख्यमंत्री से हुई ईडी की पूछताछ और उनके विधायक प्रतिनिधि पर कसा शिकंजा भी एनडीए के लिए मुद्दा होगा। दूसरी ओर सरकार के पास पारस शिक्षकों को लेकर बनी नियमावली, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मानदेय वृद्धि, पुलिसकर्मी क्षतिपूर्ति अवकाश, 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड को लेकर जनता के बीच जाएगी। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे। रामगढ़ में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। भाजपा का कहना है कि 2005, 2009 और 2014 में रामगढ़ से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते, तब आजसू और भाजपा साथ थी। 2019 में दोनों अलग हुए और हार का सामना करना पड़ा। अब एनडीए में आजसू की वापसी हो गई है। एनडीए के पास रामगढ़ में 1.25 लाख वोट हैं, इसलिए इसकी जीत तय है। हालांकि पार्टी नेता उपचुनाव में मिली हार के बारे में कहते हैं कि पार्टी ने सभी उपचुनाव गंभीरता के साथ लड़े, लेकिन यह समझना होगा कि वे सभी सीटें महागठबंधन में शामिल दलों की परंपरागत सीटें थी, लेकिन हर सीट पर भाजपा को वोट शेयर बढ़ा था। उधर कांग्रेस ने कहा है कि रामगढ़ में तैयारी पूरी है, वह पूरी मजबूती से रामगढ़ में लड़ेगी और जीतेगी भी। यह कांग्रेस की सीट है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार रामगढ़ में जनता ने 5 साल का जनादेश दिया था, लेकिन आंदोलन करने वाली नेता को साजिशन जेल भेजा गया। रामगढ़ की जनता सारा सच जानती है। इस तरह रामगढ़ सीट पर होने वाले उपचुनाव का बेहद रोमांचक होना तय है। इस चुनावी झकझूमर का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि रामगढ़ में इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा कि झारखंड में मोदी मैजिक चलेगा या हेमंत की हिम्मत। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए झारखंड का सबसे लोकप्रिय अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।